हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एक नई अपडेट के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि 2 दिन पहले नोटिस आया था हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से और एचएसएससी आयोग की तरफ से भी बोल सकते हैं आप, जिसमें आपका अदर शेड्यूल क्लास था और डिप्राइव शेड्यूल क्लास था। यहाँ पर 2 चीज़ मेंशन की गई थी कि अगर आप इन सर्टिफिकेट के अंडर में हो, आप अपनी कैटेगरी में हो रिजर्व की, तो आप अपने सर्टिफिकेट नए बनवा लीजिएगा और बनवा ही लीजिएगा, क्योंकि पुराने वाले वैलिड नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पे बोला है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार का अनुसूचित जाति का जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया ना, वर्गीकरण फैसला सबसे पहले ग्रुप डी के 7,596 पदों की भर्ती में लागू होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एससी कैटेगरी में भी कैटेगराइजेशन हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है, और ये सबसे पहले किया है तेलंगाना ने। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पता भी चल गया होगा, तेलंगाना में भी ये चीज़ हुई है कि एससी कैटेगरी में क्लासिफिकेशन कर दिया है। और अब यहाँ पर ग्रुप डी के जो 7,596 पद हैं, जो कि ग्रुप सी के बच्चे ग्रुप डी से स्विच करके ग्रुप सी में चले गए, तो वहाँ पे खाली हैं। हमारी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर देने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, कहा है सीएम साहब ने। अनुसूचित जाति के 1396 पद हैं, इसको डिटेल से करिएगा। हरियाणा में अभी तक जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण था, मगर हरियाणा के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति के डीएससी और ओएससी 2 क्लासिफिकेशन के बाद इस तरह आरक्षण मिलेगा। ग्रुप डी के कुल 7,596 पदों में से अनुसूचित जाति के 1396 पद आरक्षित हैं। तो क्लासिफिकेशन के बाद यहाँ पर ये जो रिजर्व्ड पोस्ट रखी गई हैं वो 1396 हैं, और इनमें से डीएससी जो डिप्राइव शेड्यूल क्लास है उसके 605 है, ओएससी जो अदर शेड्यूल क्लास है उसके 604 हैं, फिर डीएससी ओएससी ईएसएम के 142 हैं, और डीएससी ओएससी ईएसपी के 45 पद हैं। टोटल यहाँ पे बात करें तो 1396 पद रिजर्व हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा है कि ये जो कदम है वो जो डिसिमिलैरिटी है, असमानताओं को दूर करने के लिए और आरक्षण के लाभ के निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार का एक लक्ष्य है अंत्योदय, मतलब समाज के सबसे जो डिप्राइव वर्ग के जो लोग हैं उनको प्रोमिनेंसी में रखना, उनको प्राथमिकता देना, और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े समुदायों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पर आप सभी को ये बता दूं, जो ग्रुप डी के जो पद हैं उसमें से 1396 इन्होंने रिजर्व रखे हैं। ये पद आपके अदर शेड्यूल कास्ट और डिप्राइव शेड्यूल क्लास से भरे जाएंगे। इन श्रेणियों में भरे जाएंगे ग्रुप डी के 7,596 पद। बीसीए की बात करें 864 है, बीसीए ईएसएम के 154 है, ईएसपी के 45, बीसीबी के 492, बीसीबी ईएसएम के 252 और बीसीबी ईएसपी के 18 हैं। ईडब्ल्यूएस के 659 पद हैं, ईडब्ल्यूएस ईएसपी के 22, जो फिजिकल हैंडीकैप में बीडी में आते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं या डीफ होते हैं, उनके 72 हैं। एचएच में जो हियरिंग वाले हैं, जो हियरिंग डिजेबल होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, 83 हैं। ओएच में मतलब जो आपका ऑर्थो में आता है 103 है, और पीएचवीएच में 85, डीएससी में 605, ओएससी में 604, डीएससी ओएससी ईएसएम के 142 हैं, और डीएससी ओएससी ईएसपी के आपके 45 हैं। बात करें अनरिजर्व मतलब यूआर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी की, 2,624 पद हैं, और अनरिजर्व ईएसएम के 651 हैं, अनरिजर्व ईएसपी के 76 पद हैं। तो टोटल हैं यहाँ पर 7,596 पद। 7600 लगा के चलो 4 पोस्ट कम है। और ये निर्णय लिया गया है कि भाई यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है कि समय समय पर संशोधित नियम जैसे लागू होगा तो हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन या निर्देशा अनुसार आप जो नया ओएससी और डीएससी प्रमाण पत्र प्राप्त करें, बनवा लें। और ये सलाह दी जाती है कि वे इसे अपलोड करने के लिए 13 से लेकर, मतलब 13 तारीख को ये नोटिस आया था 12 को, तो 13 से लेकर कल तक 16 तारीख तक ये लिंक पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो अपलोड कर दीजिएगा। यही अपडेट है ग्रुप डी को लेकर। तो बहुत जल्दी वेटिंग आने वाली है, और 16 मई तक अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को एक नया सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहा है। ये कहा है एचएसएससी आयोग कह लो या हरियाणा सरकार ने। तो ये अपडेट है सीईटी को लेकर। और ग्रुप डी का पेपर अभी नहीं होगा। ग्रुप डी के जो बाकी के बचे हुए कैंडिडेट हैं जिनका वेटिंग अभी इसमें हो जाएगा, और बाकी ग्रुप सी का ये पता नहीं अभी कब लेंगे। तो ये अपडेट है सीईटी को लेकर। आपको अपडेट कैसी लगी है बताइएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ you want to get more and more update regarding the recruitment, answer keys, admit card, etc. You can join our telegram channel also. So thank you so much. Thank you for watching.